साथियों नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2025 को संसद के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा आम बजट पेश किया गया और इसमें सभी सेक्टर में ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत कुछ मिला है, जिसमें मिडिल क्लास बिजनेसमैन के लिए, आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी टैक्स रिलीफ मिली है और काफ़ी सामान रोज़मर्रा के जीवन में जो इस्तेमाल होते हैं वो सस्ते हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक कई ऐसे उपकरण हैं जो कि काफ़ी सस्ते हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में। जो पहले 3 लाख रुपए तक 0% टैक्स लगता था, उसको बढ़ा करके 4 लाख रुपए तक कर दिया गया है। 4 से 8 लाख के अगर आपकी आमदनी है तो आपको 5% तक टैक्स पे करना होगा। 8 से 12 लाख रुपए तक अगर आपकी आमदनी है तो 10% तक टैक्स पे करना होगा। 12 से 16 लाख अगर आपकी आमदनी है तो 15% टैक्स पे करना होगा। 16 से 20 लाख रुपए अगर आपकी आमदनी है तो 20% टैक्स पे करना होगा। 20 से 24 लाख अगर आपकी आमदनी है तो 25% तक टैक्स पे करना होगा। और अगर आपका 24 लाख या उसके एबव आपकी आमदनी है तो आपको 30% तक टैक्स पे करना होगा। साथियों, हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे एक सरल भाषा में, एक आसान तरीके से समझने की कि कैसे जो ये टैक्स स्लैब है इसके बारे में कैसे हम लोग इसका आकलन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि टैक्स स्लैब जो नया बना है उसमें 12 लाख तक की आमदनी पर 0% टैक्स, यानी कि आपको टैक्स पे नहीं करना है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन मैंने जो अभी टैक्स स्लैब पढ़ा जो कि पहले 6 लेवल तक का होता था, लेकिन अब इस टैक्स रेजिम में जो स्लैब है वो 7 लेवल का है। लेकिन आप सोचते होंगे कि सरकार ने बोला कि 12 लाख तक के आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है, यानी ये फ्लैट होगा। तो जी नहीं, ये फ्लैट नहीं है। फ्लैट आपका इनकम 4 लाख तक का है। 4 लाख के आमदनी पर अब आपको 0% टैक्स है, यानी वो लगभग फ्लैट है आपका। लेकिन 12 लाख के आमदनी पर फ्लैट आपको 0% टैक्स नहीं है। अगर आप छूट के दायरे में अगर आते हैं तो आप उसका लाभ ले सकते हैं, नहीं तो आपको टैक्स 12 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो 10% तक टैक्स आपको पे करना होगा अगर आप छूट के दायरे में नहीं आते हैं। नहीं तो इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत जो रिबेट मिलती है उसकी लिमिट बढ़ाई गई है। अगर उस दायरे के तहत अगर आप आते हैं तो 87A के तहत आप रिबेट में जो लिमिट बढ़ाई गई है उसमें 12 लाख तक की आमदनी पर आप छूट पा सकते हैं और आपको टैक्स कोई पे नहीं करना होगा। वहीं पर अगर आप इन्वेस्टमेंट 12 लाख तक अगर सालाना करते हैं तो उस पर आप 80,000 तक की टैक्स को बचा सकते हैं। वहीं अगर 18 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 70,000 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। और 25 लाख का आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1,10,000 तक का आप बचत कर सकते हैं। ये सालाना इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो ये टैक्स स्लैब में आप बचत कर सकते हैं। और वहीं सीनियर सिटीजन टैक्स डिडक्शन TDS जो लगता है, टैक्स डिडक्शन ए सोर्स, जो कि लिमिट थी 50,000 रुपये के अंदर। अगर उनकी इनकम 50,000 के अंदर है तो TDS नहीं कटता है, और 50,000 के ऊपर जैसे ही होता है इनकम उसमें TDS कटना शुरू हो जाता है। लेकिन उसकी लिमिट अब 1 लाख रुपये कर दी गई है। अगर 1 लाख तक उनकी आमदनी होती है तो उस पर कोई TDS नहीं कटेगा, और 1 लाख के अगर ऊपर अगर इनकम होती है तो उस पर TDS कटेगा। स्टार्टअप लोन जिसकी लिमिट 10 करोड़ रुपए तक थी पहले, उसको बढ़ा करके 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी कि अगर आप स्टार्टअप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कोई, उसके लिए आप अगर अच्छे तरीके से लेन देन करते हैं, बैंकिंग आपका सिस्टम सही होता है, क्रेडिट सही होती है, तो आप अब 20 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा आप जानते हैं डिजिटलाइज्ड सिस्टम देश के अंदर काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, और उसमें AI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके लिए सरकार ने
एक्सीलेंस सेंटर के लिए 500 करोड़ रुपए सैंक्शन करने जा रही है, जिससे कि देश में ऐसे तमाम एक्सीलेंस सेंटर को खोले जाएंगे जहां एआई के लिए ट्रेनिंग सिस्टम होंगे। इसके लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पहले से चले आ रहे योजनाओं में जो घर आवेदन किए गए थे बनाने के लिए आधे अधूरे छूटे हैं, ऐसे 1 लाख अधूरे घर को चिन्हित करके उस मिशन को पूरा किया जाएगा और उस आवास योजना के तहत उन लोगों के घर को पूर्ण रूप से बना करके दिया जाएगा। वहीं जीवन रक्षक मेडिसिन यानी कैंसर से जो जूझ रहे हैं उनके लिए जो लगभग 36 टाइप की मेडिसिन है उनको बिल्कुल ड्यूटी फ्री किया गया है और इन कैंसर की दवाइयों पर अब कोई ड्यूटी टैक्स नहीं लगेंगे, जिससे कैंसर के मरीजों को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और महंगी दवाइयों के टैक्स में भारी कमी आएगी। वहीं किसानों के लिए सरकार ने मछली उत्पादन के लिए, मछली पालन के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट बढ़ाने का प्रावधान किया है, जिससे किसानों को मछली उत्पादन के व्यवसाय के लिए आगे किया जा सके और उसको बढ़ाने पर सरकार काफ़ी जोर शोर से आगे आ रही है। वहीं टॉयज सेंटर के लिए देश के अंदर ही आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खिलौनों के सेक्टर में कई नई स्कीम लाने जा रही है, जिससे कि भारत के अंदर ही खिलौनों का नई टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन किया जा सके, ताकि कई पड़ोसी देशों पर जो नए नए तौर तरीके से डिजिटल तरीके से नए खिलौनों को बनाते हैं और सस्ते दामों पर बेचते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने देश के अंदर टॉयज सेंटर का नई स्कीम के तहत स्थापना करने का भारत के अंदर योजना बनाया है। नए बजट में सरकार का ये प्रावधान है, उसकी पूरी कोशिश रहेगी नए बजट सत्र के बाद कि देश के हर ज़िले में लगभग एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाए, ताकि इस सबसे खतरनाक जटिल बीमारी से लोगों को बचाया जा सके, उन्हें दूर दराज भारी भरकम किराया दे करके कहीं देश में अन्य जगह न जाना पड़े और प्रत्येक ज़िले में कैंसर का अस्पताल स्थापित किया जा सके। यह एक सरकार की अच्छी पहल है और हर ज़िले में कैंसर का अस्पताल होना ये कैंसर के मरीज के लिए बहुत ही नेक कार्य होगा सरकार की तरफ से। वहीं किसान के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले होती थी, अगर कोई किसान अपने ज़मीन पे ऋण लेना चाहता था तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के तहत 2 लाख रुपए तक का उनको ऋण मिलता था। अब उसकी लिमिट बढ़ा करके 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। वहीं एजुकेशन सिस्टम में यानी कि शिक्षा क्षेत्र में सरकार कई विस्तार करने जा रही है। इसमें बुक के ऊपर टैक्स में छूट हो, IT सेक्टर में विस्तार और कई ऐसे IT सेक्टर में आधुनिक तरीकों से लैस हॉस्टल बनाने के क्रम में सरकार आगे आने की कोशिश कर रही है और बहुत ही तेज़ी से एजुकेशन लेवल को और आगे बढ़ाने पर आगे कदम बढ़ा रही है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का पहले से ही काफ़ी जोर रहा है, काफ़ी तेज़ी से वो कार्य करते आ रहे हैं और नए बजट के बाद इस पे वो और तेज़ी से काम करेंगे। वहीं SC ST महिला के लिए यानी कि काफ़ी आदिवासी पिछड़े महिलाओं के लिए जो विकास से काफ़ी दूर हैं, उनके लिए उनको तेज़ी से बिजनेस मॉडल में लाने के लिए, उनके जीवन को तरक्की की तरफ बढ़ाने के लिए SC ST महिला को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने का प्रावधान नए बजट के बाद आया है, जिससे कि महिला को विकास की धारा से जोड़ा जा सके। जो SC ST महिला हैं उनको भारत के विकास में आत्मनिर्भर बनते भारत के विकास के लिए उनको तेज़ी से और आगे लाया जा सके। वहीं देश के डिफेंस सिस्टम के लिए बजट को और बढ़ाया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन डिफेंस सिस्टम को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए बजट बढ़ाया गया है, जिसके वजह से भारत को अपने देश के अंदर ही डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। विदेशों से कम निर्भरता पर जो भारत पहले से जोर देता आ रहा है, इस नए बजट के
वजह से भारत के डिफेंस सिस्टम को आत्मनिर्भर बनने में और मजबूती मिलेगी। नए बजट के बाद कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काफ़ी सस्ते हुए हैं, जैसे LED टीवी हो, LCD टीवी हो, मोबाइल की बैटरीज हो, लिथियम बैटरी हो, पैनल डिस्प्ले हो, इन्वर्टर स्विच हो, ये तमाम चीज़ें, ये सभी उपकरण सस्ते हुए हैं। चमड़े से बने सामान, जूते हों, ये भी काफ़ी सस्ते होंगे। साथ ही में मोटरसाइकिल हो गए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हुई, इनको भी अब नए बजट के बाद सस्ते करने की तरफ कदम बढ़ेंगे। देश में 80 से ज़्यादा एयरपोर्ट नए बनाने का लक्ष्य है, जिससे लगभग 4 करोड़ लोग प्रभावित होंगे और उनको एयरपोर्ट के जरिए हवा में उड़ान भरने और अपने समय को बचाने में सहायता मिलेगी और भारत के विकास में भी इन एयरपोर्ट से लाभ मिलेगा, क्योंकि जब समय बचेगा तो निश्चित है कि पैसे की भी बचत होगी। जैसा आप जानते हैं कि ये सरकार किसान के प्रति हमेशा सोचती है और उसी के लिए एक योजना इनका चलता है, किसान सम्मान निधि, जिसके तहत 6,000 रुपये सालाना किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के खाते में जाते हैं। और नए बजट के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि किसान के खाते में किसान सम्मान निधि जो जाती है 6,000 के रूप में, उसमें बढ़ोतरी होगी और ये बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। वहीं साथ ही में कमर्शियल गैस हो, रसोई गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इन सब के दामों में भी बहुत ही जल्द हम देख सकते हैं कि इनकी कीमतों में कमी आ सकती है। डीजल, पेट्रोल, गैस सस्ते किए जा सकते हैं। साथियों, इसमें एक बात है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि 2026 में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हो सकती है। तो क्या ये सारे जो ये स्कीम है मिडिल क्लास को डेवलप करने के लिए, बहुत पिछड़े, अति पिछड़े SC ST महिलाओं को विकास की धारा में जोड़ने के लिए, क्या ये सिर्फ 10 और 12 माह तक के लिए है कि 2026 में जब 8वां वेतन आयोग सिफारिश लागू किया जाएगा तो टैक्स स्लैब बदल जाएंगे, फिर से टैक्स लगना शुरू हो जाएंगे? क्या ऐसा होगा? खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि सरकार फिर क्या करती है, लेकिन हाल फिलहाल में इतनी बड़ी राहत देश के काफ़ी नागरिकों को मिलने जा रही है। तो फिलहाल इस बचत का फ़ायदा उठाया जाए और देश के विकास के मुख्य धारा को सभी के साथ जो जोड़ने की मुहिम है, सभी को जोड़ने की मुहिम है, उसमें सभी लोग सहभागी बने। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।